जो यहाँ पे पॉइंट जो एक दो कंसर्न जो रेज किया है, दिस इज रिगार्डिंग रिलेटिंग टू अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 के बारे में। तो इसमें अपना लोंगडोंग साहब ने इसके बारे में बताया और तोको तकम निक कमिन जी भी बताया, थनोंग वांगम जी ने भी इसका ऊपर में इसका ऊपर में डिस्कशन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस इशू को लेके ऑनरेबल स्पीकर साहब आपके माध्यम से इस हाउस को और अरुणाचल प्रदेश के सभी जनता को ये कहना चाहेंगे कि जो आफरा जो एक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978, ये 1978 का ये एक्ट पास किया हुआ है। जो स्टेट का पहला चीफ मिनिस्टर रह चुके हमारा पीके थोंगन जी, उनका टाइम में जो हमारा स्टेट यूनियन टेरिटरी था यूटी टाइम्स का, तो ये यूटी टाइम्स का एक्ट जो है, ये एक्ट जो शायद सिर्फ 3 पेज की एक्ट है, बहुत ही एक छोटा एक्ट है ये। तो उस वक्त में ये एक्ट पास करके रखा हुआ है और सब्सिक्वेंट ईयर में आज अभी अराउंड 47 ईयर्स हो गया, इस एक्ट का रूल्स बिल्कुल नहीं बना है। तोको तकम ने वो कंसर्न रेज किया, तोको ततुंग ने, कि ये एक्ट जो अभी फिर वापस क्यों आया है, इसका क्या जरूरत था बोल के इन्होंने अपना कंसर्न यहाँ पे रेज किया हुआ है। इस मैटर को लेके मैंने पब्लिक डोमेन 2-3 जगह में भी पब्लिक जहाँ बड़ा मीटिंग है स्टेटहुड में मैंने इसका बारे में बताया, मतलब 2-3 ओकेजन्स में मैंने इसके ऊपर में बताया। ये इसलिए आया है कि ऑनरेबल कोर्ट में किसी ने वहां पे इसको PIL फाइल किया है। PIL फाइल इसलिए किया कि सरकार ने इतना समय तक इस रूल्स को रखा है, इसमें रूल्स नहीं बना है, रूल्स बनना चाहिए। तो जाके, क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी का एक राइट होता है कि आप किसी को भी कोर्ट में आप खिसक सकता है, सरकार को भी आप कोर्ट में लेके जा सकता है, इंडिविजुअल को भी आप कोर्ट में लेके जा सकता है। तो उसमें किसी ने वहां पे कोर्ट में चला गया और इसमें अपना प्ली डाल दिया कि इस एक्ट जो बन गया है ये रूल्स नहीं बना है, रूल्स बनना चाहिए। तो इसका फर्स्ट मैटर जो आया था कोर्ट में 3 नवंबर 2022 को, ये जो है कोर्ट में ये मैटर जो प्लेस हुआ है। इसके बाद 21 दिसंबर 2022 को पैरावाइज जो रिप्लाई जो देना है, आई थिंक पैरावाइज रिप्लाई सबमिटेड बाय गवर्नमेंट, तो ये कोर्ट में वहां पे सबमिट कर दिया। इसके बाद 23/6/2023 में गवर्नमेंट हैव फाइल्ड फर्स्ट एफिडेविट, तो वहां पे 23/6/2023 में वहां पे फर्स्ट एफिडेविट फाइल किया है गवर्नमेंट ने। ऐसे करके अभी कोर्ट में जाके फाइनली कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है 30 सितंबर 2024, उसमें जजमेंट दे दिया है कि जजमेंट का कॉपी भी यहाँ पे है। तो उसमें क्लियर कट ये मेंशन किया कि इसमें रूल्स जो है विदिन 6 मंथ्स टाइम में फ्रेम करना चाहिए। इनफैक्ट ये कंफ्यूजन नहीं होने के लिए, जैसे हमको पता चला कि कोर्ट ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट बेंच ने जजमेंट दे दिया कि इसमें रूल्स बनना चाहिए। अगर हमारा या सरकार का इंटेंशंस खराब होता, अगर हमारा इंटेंशन, सरकार का इंटेंशंस किसी भी रिलीजन का अगेंस्ट में होता, चाहे वो इंडिजिनियस फेथ का अगेंस्ट में हो या क्रिश्चियनिटी का अगेंस्ट में, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जो भी रिलीजन, अगर सरकार का इंटेंशंस होता खराब तो चुपचाप से रूल ड्राफ्ट करके हम लोग अप्रूव कर देता। क्योंकि हमको पता है अरुणाचल प्रदेश का डायनामिक्स, जैसे मैं थोड़ा देर पहले कहा कि यहाँ पे इतना सारा जनजाति बसे हुए हैं, उसी प्रकार से हमारा यहाँ में भी जो रिलीजन और फेथ, कहीं सारा यहाँ पे रिलीजन है। यहाँ में क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी के अंदर में इतना सारा डिनोमिनेशंस है, यहाँ पे बुद्धिज्म है। आई थिंक अरुणाचल विल बी द ओनली स्टेट जहाँ पे महायाना बुद्धिज्म भी है और थेरावादा बुद्धिज्म भी है यहाँ पे। इसके बाद इंडिजिनियस फेथ में यहाँ पे अपना अबोतानी में दोनीपोलो है, बाकी फिर अपना ये मिशमी साइड में इतना अलग अलग है, फिर ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो वहां में फिर इंडिजिनियस फेथ इतना सारा अलग अलग है। और कुछ लोग तो अभी हिंदू को भी ऐसे रिलीजन मानने भी लग गया है।
तो मैं सोचा कि इस जो ऑनरेबल ये कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया सरकार को कि विद इन मंथ्स रूल फ्रेम करना चाहिए, तब जाके मैंने पब्लिकली अनाउंसमेंट भी किया है कि इसको अभी कोर्ट ने रूल फ्रेम करने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है, हम लोग अभी रूल फ्रेम करेंगे। मगर ये जो रूल फ्रेम करेगा किसी भी रिलीजन का अगेंस्ट में नहीं होगा, ये मैंने क्लियरली बहुत बार कहा है। और ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपको भी मैं अनुरोध करता हूं कि आपका अपना असेंबली सेक्रेटरीट से जो जो ओरिजिनल जो एक्ट है उसको आप जेरोक्स करके जितने भी जो ऑनरेबल मेंबर्स है 60, आपका असेंबली से ऑफिशियली एक बार सबको एक बार ये एक्ट जो दे दीजिएगा। अभी जो घूम रहा है व्हाट्सएप में घूम रहा है, तो शायद किसी को लग रहा होगा कि शायद ये ओरिजिनल एक्ट नहीं भी है बोल के। तो ये एक्ट को देखिए कि उस वक्त में अनवंग साहब ने शायद आई थिंक थोड़ा ठीक ही बोला जैसे लग रहा है कि ये 78 अभी आज से 47 इयर्स बैक 78 में जो भी ये एक्ट का जो बना है इसी सदन में, तो शायद उस वक्त में मे भी मतलब कन्वर्जन जो था होगा कहीं कहीं में फोर्सफुल इस प्रकार से जो भी हुआ था होगा। तो उस वक्त में जो एक्ट बनाया तो उस वक्त में इस तरह का जो कन्वर्जन को फोर्सफुल कन्वर्जन, इंड्यूसमेंट कन्वर्जन एंड फ्रॉडुलेंट मींस ऑफ कन्वर्जन, शायद उस चीज को रोकने के लिए उस वक्त में एक्ट बना होगा, मगर रूल्स बनाया नहीं, इसलिए वो ये एक्ट जो कभी लागू हो नहीं पाए। मगर देखिए आज का जमाना चेंज हो गया है। आजकल तो देखिए रिलीजन और आर्टिकल 25 जो बोलता है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स है, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25। और इस एक्ट में आर्टिकल 25 अट्रैक्ट नहीं होता है। आजकल देखिए अभी रिलीजन जो होता है वो एक कंट्री अपना सेकुलर कंट्री है। मैं चाहे जो भी रिलीजन हम पसंद होने से मैं उसको अपना हम कन्वर्ट कर सकता है। मैं बुद्धिस्ट हूँ, अगर हमको इंडिजिनियस फेथ या क्रिश्चियनिटी अगर हमको अच्छा लगता है तो इट्स ऑन माय इंडिविजुअल चॉइस। हमको कौन रोकेगा कन्वर्ट करने में? कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसलिए लोगों में ये एक डर सा एक हो गया कि नहीं ये शायद हम लोगों का रिलीजन का एगेंस्ट में है। किसी को लगता है कि नहीं ये जो है हम लोगों का सपोर्ट के लिए है, ये किसी का सपोर्ट के लिए नहीं है, किसी का अगेंस्ट के लिए नहीं है। बेसिकली ये जो एक्ट आप लोग अच्छे से पढ़ने से इसमें क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ में मैं देख रहा था यहाँ पे कि जो सेक्शन 5(1) में जो यहाँ पे एक रिलीजियस फेथ से दूसरा रिलीजन में जो कन्वर्ट होने से भी वहां में अपना खुद सेल्फ पूजा करके कन्वर्ट कीजिए, या एक जो अपना सेरेमनी जो होता है उसका बारे में भी यहाँ भी लिखा हुआ है। उसको भी कन्वर्जन में इस चीज को भी नहीं रोक रहा है। इसलिए ये एक्ट का मेन कॉपी आप काइंडली मेंबर्स को सर्कुलेट कर दीजिए। अभी बहुत सारा मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया कि हमको ऑफिशियली यहाँ स्टेटमेंट देने के लिए। तो ऐसे ऑनरेबल स्पीकर साहब, हमारा जो स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट चेंज नहीं होता है। पब्लिक में जो स्टेटमेंट देता हूँ मेरा वही स्टेटमेंट यहाँ स्टेटमेंट देता हूँ, वही स्टेटमेंट में पब्लिक में भी देता हूँ। तो तभी भी ऑनरेबल मेंबर्स का सेटिस्फेक्शन के लिए ऑनरेबल स्पीकर साहब आपको ये मैं आश्वासन देता हूँ आपका माध्यम से और सभी ऑनरेबल मेंबर्स को कि जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 का जो ऑनरेबल गुवाहाटी बेंच के माध्यम से राज्य सरकार अरुणाचल सरकार को रूल फ्रेम्स करने के लिए जो ऑर्डर दिया हुआ है विद इन 6 months, मगर तभी भी ऑनरेबल स्पीकर साहब आपके माध्यम से मैं सभी मेंबर्स को कहना चाहेगा कि इसमें जल्दबाज बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये रूल्स जो बनेगा किसी भी रिलीजन को हम लोग इफेक्ट नहीं होगा, किसी भी रिलीजन को उसको मतलब चैलेंज नहीं होगा, इसको मतलब अगेंस्ट नहीं होगा, किसी भी रिलीजन का अगेंस्ट नहीं होगा। तो उसके लिए हमको कमेटी बनाना है सबका, उसमें अलग अलग जितने भी जो रिलीजियस ग्रुप है वहां से मेंबर्स लेके ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब रख के इसको रूल्स बनाने में टाइम लगेगा। तो अभी 6 महीना तो एक्सपायर होने वाला है। तो सरकार की ओर से हम लोग फिर ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट बेंच में हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि अरुणाचल जो है अपना यहाँ पे मल्टी रिलीजियस ग्रुप और मल्टी रिलीजियस फेथ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सबका इनपुट्स लेने में हम लोगों को टाइम
लगेंगे इस रूल्स को फ्रेम करने में, थोड़ा टाइम चाहिए, तो हम लोग एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए हम लोग गुवाहाटी हाई कोर्ट में हम लोग अपील करेंगे। और दूसरा भी हम एक चीज यहाँ अप्राइज करना चाहेगा ऑनरेबल स्पीकर सर, कि देखिए जैसे मैंने थोड़ा देर कहा कि डेमोक्रेसी में कोर्ट में सरकार को भी घिसक के लेके जा सकता है, इंडिविजुअल को भी आप घिसक के लेके जा सकता है। तो ये मैटर भी तो ऐसे ही है, अगर किसी को भी लगे कि सरकार अगर मिसगाइड कर रहा है, किसी को भी लगे, तो इस जो ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया हुआ है उसको भी चैलेंज कर सकता है, कोई भी चैलेंज कर सकता है। रूल फ्रेम होने का बाद भी उस रूल को भी लेके आप लोग चैलेंज भी कर सकता है। इवन जो ऑर्डर दिया हुआ है उसको भी चैलेंज कर सकता है, और जो भी चैलेंज कर सकता है ये भी ओपन है। सिंगल बेंच का जजमेंट है तो आप डबल बेंच में फाइल कर सकता है, डबल बेंच का अगर जजमेंट सेटिस्फाई नहीं तो फर्दर फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सो जुडिशरी का दरवाजा भी एकदम खुला हुआ है, इसमें बिल्कुल चिंता होने का बात नहीं है, क्योंकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक से ही ऑनरेबल चाहे कोर्ट में भी हो, जजेस लोग भी उसका अध्ययन करके ही जजमेंट देगा, और सरकार भी जो काम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा प्रोविजंस को मेंटेन करते हुए, और खास करके जो सबका जो चिंता है कि आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो अपना फंडामेंटल राइट्स है, उसको हम लोग पूरा मन में रख के जहाँ भी हम लोग, और जितनी भी हमारा अरुणाचल में जो अपना यहाँ पे रिलीजियस ग्रुप है, सबसे हम लोग कमिटी में उसको इनवाइट करेंगे, सबसे हम लोग उसका इनपुट्स लेंगे, सब सेटिस्फाई होने का बाद तो जाके गवर्नमेंट जो है उसका रूल्स का हम लोग नोटिफाई करेंगे। अभी देखिए जमाना, मैंने कहा है कि जमाना चेंज हो गया है। रिलीजन तो बेसिकली आदमी को एक एक अच्छा जिंदगी देने के लिए, एक पीस ऑफ माइंड देने के लिए, एक गुड वे ऑफ लाइफ देने के लिए होता है। तो इसमें हम लोग को रिलीजन का कारण से, इस सब का कारण से आपस में मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं दोबारा फिर इस हाउस को आश्वासन देता हूं कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 का जो रूल्स बनेंगे, सबसे पहले कमेटी हम लोग गठन करेंगे, और कमेटी में भी सभी सेक्शंस ऑफ रिलीजन बैकग्राउंड सभी को इनवाइट करेंगे, वहां पे उनका इनपुट्स को हम लोग सुनेंगे। इसके बाद फाइनली जब सब सेटिस्फाई होंगे तब जाके हम लोग नोटिफाई करेंगे। सो टिल सच टाइम ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट का हम लोग एक प्ली डालेंगे, रिक्वेस्ट डालेंगे कि हम लोगों को एक्सटेंशन ऑफ टाइम चाहिए इसको रूल्स को फ्रेम करने के लिए। और अगर उस बीच में भी किसी को लगता है, मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, उस बीच में भी अगर दोबारा किसी भी इंडिविजुअल को लगता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि सरकार मिसलीड कर रहा है, तो इस चीज को दोबारा फिर आप लोग कोर्ट में लेके जाइए। ऑनरेबल कोर्ट ने अभी जो जजमेंट दिया हुआ है उसको चैलेंज करके आप लोग कोर्ट में भी जा सकता है, सारा फ्रीडम है हम लोगों के पास में। तो प्लीज बी एश्योर्ड, मैंने कमिटमेंट दे दिया है, आप लोग किसी को भी चिंता नहीं होना है, कोई भी रिलीजियस ग्रुप को मतलब अलग ढंग से इसको लेना नहीं चाहिए। इसको जो भी होगा हम लोग सबसे सलाह मशवरा करके ही हम लोग रूल्स बनाएंगे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आई होप मेंबर्स आप लोग सेटिस्फाइड है। ओके, तो थैंक यू सो मच ऑनरेबल स्पीकर सर। और इतना कहते हुए मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल जितने भी जो मेंबर्स है जो इस मोशन ऑफ थैंक्स को एडॉप्शन के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू, जय हिंद। Thank you, sir.